हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम में। दोस्तों मैं आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा क्लास है नंबर सिस्टम का डिवाइजर का जो हमारा क्लास चल रहा है, उस डिवाइजर क्लास मेरा आज दूसरा है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग डिवाइजर का पहला क्लास देख चुके हैं, तो इस पहला क्लास को जो व्यक्ति यहाँ पर नहीं देखा, सबसे पहले उस पहला क्लास को जाकर देखे आप लोग। जो यहाँ पर क्या है, आज हम लोग देखेंगे डिवाइजर का दूसरा क्लास को। तो दूसरा क्लास है जो चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगर हम पहला क्लास को नहीं देख चुके हैं तो वहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर हम इसका लिंक दे दिए पहला क्लास का। तो जा करके सबसे पहले आप उस पहले क्लास को देख लीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे भाजक की दूसरी क्लास को। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग इससे पहले क्या पढ़े हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं, जैसे कि देख लीजिए कोई संख्या मेरा 220 है। तो 220 का हम लोग देख चुके हैं कि 220 के कुल भाजकों के संख्या हम लोग देख चुके हैं। 220 के कुल भाजकों की संख्या। उसके बाद देख चुके हैं कि कुल, उसका देख चुके हैं समभाजकों की संख्या। उसके बाद देखे हैं विषम भाजकों की संख्या। विषम भाजकों की। तो हम लोग यहाँ पर क्या है कि इस तीन चीज को देख चुके हैं। उसका सबसे पहले देखा है कि कुल भाजकों की संख्या, उसका देखे है समभाजकों की संख्या, उसका देखे है विषम भाजकों की संख्या। तो इसके बाद दोस्तों आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखें कि 220 मेरा कोई संख्या है, उस संख्या को हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि उसमें जैसे कि हम देखते हैं कुल भाजकों की संख्या। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भाजकों के योगफल को, यहाँ पर देखेंगे कुल भाजकों के योगफल को। उसके बाद देखेंगे समभाजकों के योगफल के, समभाजकों के योगफल। उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पर विषम भाजकों के योगफल, विषम भाजकों के योगफल। यहाँ पर देखिए जैसे कि हम देखे थे यहाँ पर कुल भाजकों के योगफल, सम भाजकों के योगफल का विषम भाजकों के योगफल। तो इसमें हम लोग देखेंगे आज क्लास में कि भाजकों के हमारा जो होता है कुल भाजकों के योगफल, सम भाजकों के योगफल और विषम भाजकों के योगफल। इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर है भाजकों के योगफल में देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा भाजक होते हैं, उस भाजक के यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कोई भाजक यहाँ पर निकलता है 4। तो इस 4 जो हमारा 220 के भाजक एक तरह से मान लेते हैं, यहाँ पर 4 की भाजक, यहाँ पर 220 की यहाँ पर 4 भाजक है। तो उस भाजक की यहाँ पर जो कुल योग होगा, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो इसका कुल योग जो हमारा होगा, उसी योग के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका कुल योग क्या होता है। उसके बाद देखेंगे कि सम योग उसका क्या होता है, विषम योग क्या होता है, यहाँ भाजकों के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बाद एक सवाल करके कि सवाल में किस तरीके से यहाँ पर हम लोग देखेंगे भाजकों के बारे में, विषम भाजकों के योगफल के बारे में और सम भाजकों के योगफल के बारे में, यहाँ पर किस तरीके से हम लोग उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है सवाल है कि 220 के कुल भाजकों का योगफल क्या होगा। इसमें हमको पूछा गया है कि 220 के कुल भाजकों के योगफल। यहाँ पर कुल भाजकों की संख्या नहीं पूछी है, बट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कुल भाजकों की संख्या किस तरीके से हम लोग निकालते थे। आज हमको पूछा गया कुल भाजकों का योगफल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 220 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पर मेरा जैसे 2 से काटते हैं तो यहाँ पर हमारा होता है 110, 110 के बाद फिर 2 से लगाते हैं तो मेरा 55 होता है। 55 को 5 से लगा देंगे तो यहाँ पर 11 होता है। तो इस तरीके से हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद सबसे पहले हमको यहाँ पूछा गया है कि कुल भाजकों का योगफल, बट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग देखें तो किस तरीके से यहाँ पर भाजकों का, कुल भाजकों का यहाँ पर संख्या निकाले थे। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए 2 कितना बार है, 2 आया है मेरा 2 बार, तो 2 पावर 2 हो जाएगा। 5 मेरा 1 बार आया है और 11 मेरा 1 बार आया है। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कुल भाजकों के संख्या पहले निकाल देखेंगे तो किस तरीके से हम लोग निकालते थे। यहाँ पर देख लीजिए क्या करते थे कि यहाँ पर 2 के पावर 2 है, तो क्या करते थे इसमें हम लोग यहाँ पर 2 को इस तरीके से छोड़ देते थे और पावर में क्या करते थे 1 जोड़ देते थे। 1 जोड़ देते थे
तो इस तरीके से हो जाता था। फिर यहाँ पर क्या है, 5 पावर 1 है तो बेस को हम लोग इसी तरीके से छोड़ देते थे और यहाँ पर पावर में 1 करते थे, जोड़ देते थे। फिर यहाँ पर 11 है तो 11 में हम लोग पावर 1 है तो 1 जोड़ देंगे। तो इस तरीके से मेरा क्या होता था, यहाँ पर बेस खत्म हो जाता था। क्या होता था, बेस खत्म होता था, पावर मेरा बढ़ता था। पावर में यहाँ पर क्या होता, गुना होता था। तो 3 गुने 2 इस तरीके से होता था। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी कि कुल भाजकों की संख्या यहाँ पर मेरा 12 आता है। जब कुल भाजकों की संख्या मेरा यहाँ पर 12 आता है तो यह जो हमारा 12 संख्या आया है, तो इस संख्या का योगफल क्या होगा, यही इसी के बारे में हमको पूछा गया इसमें। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसका कुल भाजकों की संख्या का योगफल क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कुल भाजकों की संख्या का योगफल क्या होगा। तो प्राइम फैक्टर हम लोग निकाल चुके हैं। इसमें देख लीजिए 2 मेरा कितना आ रहा है, 2 आया है 2 बार, और यहाँ 5 आया है 1 बार, और 11 आया है 1 बार। तो हम लोग यहाँ पर क्या करें, हमको पूछा गया है कुल भाजकों के योगफल, कुल भाजकों के योगफल। तो चलिए हम लोग देखते हैं योगफल किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर क्या है, उससे थोड़ा हम लोग अलग ढंग से लेंगे। इसमें होता यह है कि जैसे कि देख लीजिए 2 के पावर 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 के पावर 2 है, तो इसमें होता यह है कि पावर में 1 जोड़ेंगे और बेस में क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे। क्या करेंगे कि पावर में 1 जोड़ेंगे और बेस में 1 घटा देंगे। बेस मेरा 2 है तो 2 में से क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे, और पावर में जो मेरा 2 है तो इसमें क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे। इस तरीके से मेरा करना है। उसके बाद फिर यहाँ देख लीजिए जब पावर में 1 है यहाँ पर, तो बेस में हम लोग क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे। उसके बाद फिर यहाँ देखिए 11 का 1 पावर है, तो बेस हम लोग क्या करेंगे, बेस में से 1 को घटा लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर 1 है तो 1 से जोड़ देंगे यहाँ पर 1, और इस तरीके से कर लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि बट्टा में हम लोग लिखेंगे, बट्टा में बेस को घटा करके यहाँ पर लिख देंगे, सबका बेस को घटा कर लेंगे। यहाँ पर 2 में से गया तो 1 बचेगा, उसके बाद 5 में से गया तो 4 बचेगा, उसके बाद 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बेस को घटा करके यहाँ पर लिख लेंगे। तो चलिए इसके बाद करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए जब ये मेरा यहाँ पर क्या है, पावर में 2 है और फिर यहाँ पर 1 जोड़ा गया है तो कितना हो गया, 3 हो गया। तो 2 के पावर यहाँ पर 3 हो गया, तो क्या करेंगे, 2 के पावर 3 हो गया तो यहाँ पर कितना हो गया, देखिए जब 2 के पावर यहाँ पर 3 हो जाता है तो 2 गुने 2 गुने 2 इस तरीके से मेरा हो गया। तो यहाँ पर 2 दूना 4, 4 दूना 8 जब मेरा यह हो गया, तो यहाँ पर 2 के पावर 3 है तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, इसका मान 8 हो गया। 8 हो गया, 8 में से क्या हो गया, 1 घट जाएगा, 1 घटेगा तो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7, तो 7 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 5 के पावर यहाँ पर 2 है तो 5 25 हो जाएगा, अब 25 में से 1 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 24 बचेगा, 24 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 11 है, 11 के पावर यहाँ पर 2 है तो 11 मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाता है 121। 121 जब होता है तो 121 में से 1 जाएगा यहाँ पर तो 120 बच जाएगा। 120 जब बच जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बेस वाला जो है मेरा यहाँ पर उसको लिख देंगे 1 गुने 4 गुने 10, ये मेरा बेस वाला है। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए 6 चौक 24 मेरा कट जाएगा यहाँ पर, तो 6 चौक 24 मेरा कट जाता है तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देख लेंगे यहाँ पर देख लीजिए 10 है तो 10 12 कितना हो जाता है, यहाँ पर 10 को अगर हम 12 से काटते हैं 10 ढाई का 100 हो जाता है, और 12 से काटते हैं 120 हो जाता है, 12 मेरा कट जाएगा। तब उसके बाद मेरा क्या बचता है, यहाँ पर 1 से मेरा कोई मानना है नहीं, यहाँ पर है 7 6 12, तो हम देखेंगे 7 6 12 को, 7 गुने 6 गुने 12 को। उसके बाद इस तीनों को जब हम गुना करेंगे तो गुना करने के बाद मेरा जो आएगा वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा संख्या। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर गुना करने के बाद मेरा क्या संख्या। तो इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसे कि देख लीजिए यहाँ मेरा है कि 7 और 6 और 12 है, यहाँ पर क्या है 7 गुने 6 गुने 12 है। जब इस सब को हम यहाँ पर क्या करते हैं, गुना कर लेंगे तो यहाँ पर मेरा क्या आता है कि 504 आता है, यानी कि 504 जो मेरा आया है यही मेरा कुल भाजकों का यहाँ पर क्या है, योगफल है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। आंसर ये मेरा यह हो जाएगा। जैसे कि हम देखे थे कि यहाँ पर मेरा कुल भाजक की संख्या आया था 12, जब 12 आया था तो इसी 12 का जो योगफल होगा यहाँ पर क्या होगा, कुल भाजक मेरा यहाँ 12 है तो उस 12 में जो संख्या हमारा है, मान लीजिए कोई भी संख्या हो सकता है, जो संख्या यहाँ पर है, जो संख्या यहाँ 12 दी गई है, 12 कितना यहाँ 220 को विभाजित करता है, मतलब भाज्य करता है, यहाँ पर काटता है, तो वह संख्या यहाँ पर उस सब का योग यहाँ पर क्या हो जाएगा, 504 हो जाएगा, यानी कि कुल भाजक योगफल यहाँ पर क्या होगा 504। हमको इसी के बारे में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके दूसरे टाइप को कि क्या इसमें टाइप है। अगला सवाल है कि 550 के कुल भाजकों का योगफल क्या होगा। यहाँ पर पूछा गया कि 550 जो हमारा संख्या है
उसकी कुल भाजकों का योगफल क्या होता है। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, 550 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे 550 का, 550 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 से लगाते हैं यहाँ पर, तो मेरा यहाँ पर 275 आता है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से अब लगेगा, नहीं लगेगा, तो यहाँ पर 5 से लगेगा तो 55 आता है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से लगाएंगे तो 11 आता है। इस तरीके से मेरा क्या होता है कि इसमें देख लीजिए 2 मेरा एक बार आता है, 5 मेरा 2 बार आता है, 11 मेरा एक बार आता है। तो क्या करेंगे कि देख लीजिए यहाँ पर 2 मेरा एक बार आता है, 2 की पावर 1, 5 मेरा कितना बार 2 बार आता है, 5 की पावर 2, 11 मेरा एक बार आता है, 11 की पावर यहाँ पर 1 कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे इसमें, देख लीजिए। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर बेस में क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे, और यहाँ पर पावर में क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर भाजकों का योगफल निकालने के लिए, कुल भाजकों का योगफल निकालने के लिए यहाँ पर पावर में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, और बेस में 1 क्या करेंगे, घटाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि बेस में 1 को घटाएंगे और पावर में 1 को जोड़ेंगे। उसके बाद देख लीजिए फिर यहाँ पर क्या करेंगे, बेस में 1 को घटाएंगे और पावर में 1 को, यहाँ पर 2 है पावर, तो 2 में 1 करेंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर बेस में 1 को घटाएंगे और पावर में 1 को जोड़ेंगे। इस तरीके से करना है। उसके बाद क्या करना है यहाँ पर कि बेस वाले को घटा कर बट्टा में लिख देना है। बेस में 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। उसके बाद 5 में 4 जाएगा तो 4 बच जाएगा। 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। उसके बाद देख लीजिए 11 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 10 बचेगा। तो इस तरीके से जब हम लोग कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। उसके बाद देख लीजिए क्या है कि यह चीज़ को यहाँ पर देख लीजिए 1 में से 1 जोड़ेंगे, यहाँ क्या हो रहा है, 2 बचेगा। यहाँ सॉरी, यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। जब 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 का पावर यहाँ पर 2 है, तो 2 दूनी 4। तो 4 में से जब 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। तो 3 बचता, तो यही 3 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देख लीजिए कि यहाँ पर 3 पावर में है और 5 यहाँ पर बेस में है, तो कितना हुआ, 5 है और 3 है। 5 का पावर यानी क्यू में हुआ, तो यानी कि 175 हुआ। तो 125 हुआ, तो 125 में हुआ, तो 125 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 124। तो 124 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, 124 लिख देंगे। उसके बाद देख लीजिए 11 यहाँ पर 11 का पावर 2 है, यानी कि 11 स्क्वायर है। तो यहाँ पर 11 है, 121 हो जाता है। तो 121 में से कितना, 120 हो जाएगा, तो 120 बचेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नीचे वाले को। नीचे में क्या है कि 1 है, 4 है और 10 है। यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर कटता है, बट यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इसी तरीके से कर लेते हैं। इस सब को जब हम गुना करते हैं यहाँ पर, तो मेरा क्या आता है, यहाँ पर 44,640 आता है। 44,640 आता है। पर उसके बाद यहाँ क्या होता है कि ये जो है यहाँ पर 10 चौक 40 रहेगा, 1 मेरा यहाँ पर, तो 40 का 40 हो जाएगा। तो 40 जब मेरा नीचे वाला आता है, जब इसको इससे हम भाग देंगे यहाँ पर, तो भाग देने के बाद मेरा क्या आता है, यहाँ पर आता है 1116। यही मेरा यहाँ पर क्या होगा, कुल भाजकों का योगफल हो जाएगा। यानी कि इसमें जो भाजक हमारा भाजक का संख्या आएगा, वही यहाँ पर होता है कुल भाजकों का योगफल, यानी 1116 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर जैसे देख लीजिए 550 और यहाँ पर 220 को हम लोग देखें, तो क्या इस तरीका हमारा सही है या फिर गलत है। अगर हमारा यहाँ पर 1116 है, तो क्या यह सही है। यहाँ अगर सही है तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर छोटी संख्या चेक करके, अगर सही है तो किस तरीके से सही है, या ट्रिक मेरा सही है या फिर गलत है। तो चलिए देखते हैं चेक करके कि चेक करने के बाद मेरा यह सही पकड़ाता है या फिर गलत होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो इस तरीका से सवाल बना रहे हैं, क्या यह तरीका मेरा सही है या फिर गलत है, इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग छोटी संख्या को लेते हैं, बड़ी संख्या को भी कर सकते हैं, बट वहाँ पर टाइम लगेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, छोटी संख्या को लेते हैं। तो छोटी संख्या को ले लेते हैं, जैसे कि मेरा यहाँ पर ले लीजिए कि 12 है। 12 जैसे कि आप देख लीजिए 12 के कुल भाजकों का योगफल। तो चलिए इसमें देखते हैं कि 12 जो मेरा है, इसका कुल भाजकों का योगफल क्या होगा। इस तरीके से हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 12 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 12 है तो 6 दूना 12, फिर यहाँ पर देख लीजिए 3 दूना 6 हो जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर मेरा 2 आता है 2 बार और 3 आता है 1 बार। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बेस में 1 घटाते हैं और पावर में 1 जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बेस में 1 घटाएंगे, बेस मेरा 2 है तो इसमें से घटाएंगे, और पावर मेरा 2 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे।
उसके बाद 3 में हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, बेस है मेरा और पावर 1 है तो 1 यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इस तरीके से मेरा हो जाता है। यहाँ पर 2 का पावर कितना है, 3 हो गया ना, तो 3 हो गया तो 2 यहाँ पर देख लीजिए, 2 का पावर 2 का पावर 2 का पावर यहाँ पर जब 3 है तो इसको 3 बार लिखे, 2 दूना 4 4 दूना 8, तो यहाँ पर 2 दूना 4 और 4 दूना 8 जब हो गया तो 8 में से 1 गया कितना होता है, 7, 7 बचा, तो 7 था। यहाँ पर एक चीज़ हम लोग सबसे पहले देख लेंगे कि जैसे ये मेरा हो गया तो इसको सबसे पहले हम बट्टा में लिखेंगे। कैसे बट्टा में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बट्टा में लिखेंगे कि ये जो मेरा बेस है, जिस बेस को हम लोग घटाया है यहाँ पर 1 से, तो उसी घटाया हुआ जो बेस में बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पर 2 में से 1 बचेगा और उसके बाद गुना, और यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा। तो इस तरीके से मेरा यहाँ क्या होता है, बेस में हम लोग इसको घटा लेंगे, उसको लिख लेंगे। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर जब यहाँ पर 2 के पावर मेरा यहाँ पर देख लीजिए 3 है, यानी कि 3 हो गया तो 2 चौक 8 हो गया, सॉरी यहाँ पर 2 के पावर जब 3 है तो 3 में से 2 दूना 4 4 दूना 8 हो गया जी। तो 8 हो गया, 8 में से हम लोग क्या करेंगे, ये घटा देंगे, तो 8 में से घटाएंगे तो यहाँ 7 हो जाता है। और उसके बाद देख लीजिए जब 7 हो जाता है तो यहाँ पर देख लीजिए 3 के पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर हुआ तो 3 तिया 9, 9 में से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बट्टा में मेरा यहाँ पर देख लीजिए कितना है, 1 है और यहाँ पर 2 है, यानी कि इसका 2 हो जाएगा। तो 4 दूना 8 कितना हुआ, 4 दूना 8 हो गया, बच गया मेरा यहाँ पर 7 और 4, तो 7 चौका 28, यानी कि यहाँ पर कुल भाजकों का योगफल जो है 12 का वो हो जाएगा 28। 28 तो मेरा इस तरीका से आया है, पर हम लोग क्या कहे हैं, इसको चेक करेंगे क्या मेरा तरीका सही है या फिर गलत है। 28 जब आया, जैसा कि हम जानते हैं कि 12 है, तो 12 को यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो है कुल भाजकों का योगफल कैसे हो, यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर भाजक इसका कहते हैं, भाजक जो इसका हो जाएगा, यह क्या होता है, 12 जो होता है या 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, और उसका 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, और यहाँ पर एक के डायरेक्ट कटेगा 12 से, या खुद से भी कट सकता है। तो देख लीजिए इससे हमको बोला गया कि यहाँ पर कुल भाजकों का योगफल, तो ये इसका सारा भाजक हो गया और भाजक का योगफल पूछा गया, जिसे कि हम लोग इस तरीके से निकाले हैं 28 है, तो क्या 28 मेरा सही है, तो इसको हम लोग चेक करेंगे। 12 और 6 यहाँ मेरा कितना होता है, 18 होता है, 18 4 22 हो जाएगा, और 22 और 3 कितना होगा, 25 रहेगा, 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, यानी कि 28 मेरा यहाँ भी आता है और 28 यहाँ भी आता है। तो ये मेरा सही है, तो ये भी मेरा सही है। तो क्या होता है, इस तरीके से क्या होगा, मेरा यह सवाल जो है, इस तरीका जो है मेरा, ये सही तरीका जो मेरा यह सही है। तो इस तरीके से हम लोग इस तरीके से बड़ा संख्या को भी यहाँ पर क्या करेंगे कि उसका कुल भाजकों का योगफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो टाइप इसमें हम लोग देखेंगे, अगला टाइप मेरा यह है कि जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर हम लोग देखे थे कि कुल भाजकों का योगफल हम देखे थे। अब उसका देखेंगे कि सम भाजकों का योगफल क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम छोटी संख्या से देखेंगे कि सम भाजकों का योगफल क्या होता है। क्वेश्चन है कि 12 के सम भाजकों का योगफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सम भाजकों का योगफल हमको पूछा गया, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ पर 12 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 12 यानी कि 6 और 3। तो इस तरीके से जब मेरा होता है तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 में आया है 2 बार और 3 आया है 1 बार। इसमें क्या है कि बोला गया कि सम भाजकों का योगफल, तो हमको बोला गया है सम भाजकों का योगफल। इसमें हम लोग करेंगे उस तरीका से, यहाँ पर नहीं करेंगे, क्या करेंगे कि इसमें जैसे कि हम लोग पहले करते थे कि बेस में घटा देते और पावर में जोड़ देते, यहाँ पर उस तरीके से नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है, तरीका चेंज करना है। चेंज करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि देख लीजिए 2 वाली पावर जो हमारा हो, यानी कि 2 वाली जो हमारी संख्या होगी, उस 2 वाली से क्या करेंगे, 1 से शुरू करेंगे। यानी कि अगर पावर में यहाँ पर 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से शुरू करेंगे। अगर पावर में यहाँ पर 5 आता तब भी हम लोग क्या करते कि 1 ही शुरू करते, केवल यहाँ पर 2 बेस में होना चाहिए। जब 2 बेस में है तो 2 के पावर 1 करेंगे और फिर जोड़, और 2 के पावर यहाँ पर 2 तक है तो 2 के पावर 2 दे देंगे। अगर यहाँ पर 5 तक रहता तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या करते, 2 के पावर 3 कर देते और 5 तक हम लोग जाते। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 2 तक ही है तो हम लोग 2 तक ही रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, उसके बाद गुना। और देख लीजिए यहाँ पर क्या करेंगे, अगर 3 है तो यहाँ पर क्या है कि 2 के अलावा यहाँ पर जो भी संख्या होगा, अगर इसके आगे देख लीजिए 5 भी होता है, 4 भी होता है, चाहे कोई भी संख्या होता है,
अगर 2 के बाद वाली है तो वहां पर क्या करेंगे, उसको हम लोग 0 से चालू करेंगे, 0 से चालू करेंगे और जहां तक उसका पावर होगा वहां तक लिखेंगे। कहने का मतलब यह होता है कि यहाँ पर अगर 1 तक है तो देख लीजिए 0 का मतलब यह था कि यहाँ 0 से चालू करेंगे, 3 के पावर 0 प्लस यहाँ पर 3 के पावर 1। अगर यहाँ पर 2 रहता 3 रहता तो वहाँ तक हम लोग 3 तक जाते। तो यहाँ पर मेरा यहीं तक है तो इसको क्या करेंगे, यहीं तक छोड़ देंगे। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 2 के पावर 1 है और यहाँ पर 2 के पावर 2 है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 का पावर 4 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा 4, और यहाँ पर क्या है 2 है तो 6 हो जाएगा मेरा, तो 6 हो जाएगा गुना। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 3 के पावर 1 है, जब 3 के पावर 1 है तो मतलब 3 हुआ है। और जब यहाँ पर देख लीजिए 3 के पावर 0 है तो क्या हुआ, मेरा 1 हो जाएगा। जब किसी यहाँ पर संख्या पर 0 पावर रहेगा तो क्या होता है, उसका मान 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 पर 0 पावर है तो इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस तरीके से जब किसी संख्या पर पावर 0 रहेगा तो वो क्या होगा, उसका मान जो होगा 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए जब ये इसका मान 1 के बराबर है, यहाँ पर यह 3 है तो 3 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए 6 चौक इसका 6 चौक 24 आता है आंसर। तो यानी कि इसमें जो है समभाजकों की संख्या हो जाएगी 12 का 24। तो 24 जब यहाँ पर आया है तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या यह 24 सही है या फिर गलत है। तो चलिए हम देखते हैं चेक करके कि यह 24 सही मेरा आया है या फिर गलत है। तो चलिए देखते हैं चेक करके। इसमें समभाजकों की संख्या बोला गया, तो समभाजक जो होता है 2 का सम संख्या, यानी कि आप देख लीजिए 12 का, तो यहाँ पे देख लीजिए 2 से भी कटता है ये इसका सम होता है। उसका देख लीजिए 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है। इसमें 8 या फिर यहाँ पर 3 नहीं होगा क्योंकि वह सम नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर 12 8 20 12 और 6 कितना होगा, 18 हो जाएगा। 18 और 4 कितना होगा, 22 हो जाएगा। 22 और 2 यानी कितना होगा, 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि यहाँ भी मेरा 12 का जो है समभाजकों का योगफल यहाँ पर 24 आता है, और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर निकाले तो 24 आता है। तो क्या हुआ कि ये मेरा जब सही है तो ये भी मेरा सही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, आसानी के किसी भी संख्या के यहाँ पर समभाजकों का योगफल भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस तरीके से किसी भी यहाँ पर सवाल को आसानी से डील कर सकते हैं। इस टाइप पर क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर बार बार क्या होता है कि एसएससी वगैरह में इसी तरीके से यहाँ पर सवाल पूछी जाती है। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखें विषम संख्या, विषम भाजकों का योगफल क्या होता है। जैसे हम लोग देखते हैं विषम संख्या, तो वहाँ पर क्या होता है कि विषम संख्या था, और इसमें हम लोग देखेंगे विषम भाजकों का योगफल क्या होता है। तो यहाँ पर मेरा कि यहाँ पर संख्या 12, तो हम लोग 12 पर ही करके देखेंगे कि विषम भाजकों का योगफल क्या होता है। सवाल है मेरा यहाँ दोस्तों कि 12 के कुल विषम भाजकों की संख्या, यानी कि 12 के कुल विषम संख्या का योगफल क्या होगा। देख लीजिए यहाँ पर है कि 12 के विषम भाजकों का योगफल क्या होगा। यहाँ पर यह हुआ, जैसे कि देख लीजिए 12 के बारे में हम लोग इसलिए चर्चा कर रहे हैं बार बार क्योंकि यह 12 जो है मेरा छोटा संख्या है। इसको हम लोग यहाँ पर चेक भी करते जा रहे हैं कि यह मेरा सही है या फिर गलत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 12 जो है इसमें, तो 12 को हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जो प्राइम फैक्टर निकाले तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका 2 का पावर यहाँ पर 2 है, क्योंकि 2 बार आया है 2 हमारा, और 3 मेरा 1 बार आया है। तो इस तरीके से हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पर हमको पूछा गया कि विषम भाजकों के बारे में पूछा गया है, विषम भाजकों के योगफल। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। होता यह है कि जैसा कि हम लोग विषम संख्या में भी देखे थे, विषम भाजकों की संख्या जो हमारा ज्ञात हुआ था उसमें हम लोग देख सकते थे कि 2 के अलावा जो हमारी संख्या होती थी उसी के बारे में हम लोग बात करते थे। तो 2 के अलावा मेरा यहाँ पर 3 है, तो 3 है। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 वाला को अगर 2 की बाद वाली है तो वहाँ पर उसको क्या करेंगे, अगर पावर में कुछ भी हो तो वहाँ पर हम चालू करेंगे पहले 0 से। तो 0 से चालू करेंगे तो 3 के पावर 0 और फिर जोड़ यहाँ पर 3 के पावर 1, यानी कि यहाँ जब 3 के पावर 1 आता है तो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर जब 3 के पावर यहाँ पर 0 है तो इसका मान यहाँ पर कोई भी संख्या आता है जब 0 मान है यहाँ पर पावर में, तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 1। तो 1 + 3 बराबर यहाँ पर 4 आता है, यानी कि कुल यहाँ पर भाजकों का जो योगफल होगा, विषम भाजकों का योगफल होगा, यह हो जाएगा 4।
तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 12 के कुल संख्या का, यहाँ पर 12 के कुल भाज्य कुल संख्या जो हमारा हुआ था वह हुआ था 28। क्या हुआ था? 28। तो 28 जब हुआ तो यहाँ पर हम लोग देखें कि समभाजकों की संख्या, यहाँ पर समभाजक के योगफल को देखें तो समभाजक का योगफल 12 का आया था कितना? 12 के कुल भाजक की संख्या, यहाँ भाजक का योगफल आया था इतना 28। अब 12 के कुल सम संख्या का समभाजक का संख्या यहाँ पर आया था कितना? योगफल आया था इसमें कितना आया था? 24। और 24 के बाद यहाँ पर हम लोग 12 का निकाले विषम भाजक का योगफल, तो उसमें आया मेरा 4, यानी कि 24 और 4 कितना है? 28। और 28 आया और कुल भाजक का योगफल मेरा 28 है, और इस दोनों में जब 28 आया तो यानी में कि ये मेरा जो बना है अभी सवाल, ये दोनों सवाल भी मेरा सही है। इस तरीके से हम लोग किसी भी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, किसी भी बड़ा सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब हमारा अगला क्या सवाल है, किस तरीके से हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है कि 440 के समभाजकों के योगफल एवं विषम भाजकों का योगफल क्या होगा। हमको इसमें क्या किया गया है कि दोनों को एक ही सवाल में पूछ लिया गया है, सम एवं विषम भाजकों का योगफल के बारे में। तो चलिए देखते हैं। 440 को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 440 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, 2 से लगाएंगे तो 220 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 110 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो 55 हो जाएगा, और 55 के बाद यहाँ 5 से लगाएंगे तो 11 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं रखा हुआ प्राइम फैक्टर निकालने के बाद सबसे पहले हमको बोला गया यहाँ पर समभाजकों का योगफल निकालने के लिए। क्या बोला गया है? समभाजकों का योगफल। तो देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर 2 के पावर यहाँ पर 3 है, 2 3 बार आया था 3 हो गया, गुने यहाँ पर 5 एक बार आया था 5 पर 1, गुने 11 एक बार 11 पर 1। तो हमको क्या करना है, जब भी समभाजकों का योगफल निकालना होता है तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि 2 वाले मान को यहाँ पर जिसका बेस में 2 होगा, यानी कि 2 वाले को 1 से चालू करने का मतलब यह होता है कि 2 जब होता है तो 2 का पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, इस तरीके से करेंगे। अगर यहाँ मेरा 2 के पावर 5 रहता है तो 2 के पावर 5 तक हम लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 के पावर 3 तक ही है। उसके बाद 2 के बाद जो भी मान हमारा होगा 4 5 6 जो भी मान यहाँ पर होगा उस मान में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जीरो से चालू करेंगे। जीरो से चालू करके जहाँ तक उसका पावर रहेगा वहाँ तक जाएंगे। यहाँ पर पावर इसका 1 है तो जीरो चालू करेंगे तो 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 हम लोग यहीं तक रहेंगे। उसके बाद मेरा 11 है, हम लोग 11 को उसी तरीके से करेंगे, 11 के पावर 0 और यहाँ पर प्लस 11 के पावर 1, इस तरीके से कर लेंगे। तो देखिए जब इस तरीके से कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 के यहाँ पर 3 क्यू है, यानी कि 2 के पावर 3 है तो 2 दूना 4 4 दूना 8 आता है। तो यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाता है तो 8 चौक 32, 32 और 2 यहाँ पर क्या होगा 34 जगह 34 गुने यहाँ पर देख लीजिए 5 के पावर 1 है तो 5 हुआ। उसका जैसा कि हम जानते हैं कि जिस संख्या के ऊपर पावर में यहाँ पर 0 होगा तो 0 होगा तो उसका मान एक यहाँ पर क्या होता है 1 होता है, तो 5 और 1 क्या होगा यहाँ पर 6 हो जाएगा गुने। और यहाँ पर भी देख लीजिए वही बात है कि 11 है, यहाँ पर पावर 1 है तो 11 हो गया, और इसके ऊपर ही यहाँ पर 0 पावर है, इसका मान 1 हो गया, तो 11 और 1 कितना हो गया 12 हो गया। तो जब इस सब को हम गुना करेंगे, जब इस सब गुना करेंगे तो यहाँ पर मेरा कितना आता है 2448 आता है, 2448 आता है। तो यही मेरा क्या होगा कि समभाजकों का योगफल होगा 2448। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर विषम भाजकों के योगफल के बारे में। विषम भाजकों के योगफल, तो चलिए देखते हैं विषम भाजकों के योगफल के बारे में। इसमें क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि विषम भाजक में 2 वाली जो हमारी मान होती है, इस मान को छोड़ के ही जो हमारा 2 के बाद यानी कि 3 4 5 जो भी मान होता है उसी मान को लेंगे। यहाँ पर 2 वाली मान को छोड़ देना है, यहाँ पर 2 वाली मान को कुछ नहीं करना। उसका देखेंगे कि 5 और 11 है, तो जैसा कि जानते हैं कि 5 और 11 है तो 2 के बाद वाले जो भी मान हमारा होगा उस मान को क्या करेंगे 0 से चालू करेंगे। तो यहाँ पर 5 को 0 से चालू करेंगे, 5 प्लस 5 0 प्लस यहाँ पर देखिए 5 के पावर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए गुना 11 है तो वही बात यहाँ पर होगा 11 0 और 11 के पावर 0 है, और फिर यहाँ पर 11 के पावर 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाता है। देख लीजिए 5 यहाँ पर जब 5 के पावर 1 है तो 5 हो गया, और यहाँ पर जब इसमें देख लीजिए पावर 0 है तो 1 हो गया तो 6 हो गया गुने यहाँ पर 11 है, 11 पावर 1 है और यहाँ पर 11 पावर 0 है
तो देख लीजिए, एक हो गया मेरा ये और 11 एक यानी कि 12, 12 छक 72, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए विषम भाजकों का संख्या जो हमारा योगफल जो हमारा हो गया वो हो गया 72। तो दोस्तों इस तरीका से हम लोग समभाजक की संख्या को यहाँ पर निकाले थे पिछले वीडियो में। यहाँ पर देखें कि समभाजक के योगफल और विषम भाजक के योगफल और कुल भाजक के योगफल के बारे में। तो दोस्तों इसी तरीके से क्या होता है कि एसएससी जो हमारा है, एसएससी बोर्ड में इसी तरीका से हमारा और रेलवे बोर्ड में भी इसी तरीका से हमारा क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आसानी से इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर आसानी से बैठाएंगे और तुरंत सॉल्व करके वहाँ पर सवाल को बना के आएंगे। तो दोस्तों आज हम लोग देखें डिवाइडर का दूसरा क्लास का दोस्तों हम लोग बार बार कर रहे हैं कि दूसरा क्लास को देखने से पहले आप जाइए मेरा पहला क्लास जो यहाँ पर है डिवाइडर को, उसको देखिए। उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाकर के सबसे पहले आप उसको देखिए, उसके बाद यहाँ आइए, अच्छा समझ आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।